साथियों, कल से उत्तर प्रदेश के संभल में हुए मस्जिद मामले और 5 मुसलमानों की प्रशासनिक हत्या के बाद भड़की हिंसा ने तूल पकड़ा हुआ है। मुसलमानों के कत्लेआम और दंगा भड़काने की सोची समझी साजिश तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो दुनिया के सामने लाए गए। मुसलमानों के कत्लेआम पर भारत के अमन पसंद हिंदू भी जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई, जबकि पुलिस पर हमला नहीं हुआ, किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई, खरोच तक नहीं आई और ना कोई मारा गया। चलिए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। हो चुकी है और पुलिस ने सीधे गोली मारी है, माथे पर गोली लगी है। पुलिस ने पूरी तरीके से बर्बरता का नंगा नाच किया है। अगर सर्वे कराने के लिए गए थे तो पुलिस ने क्यों इजाजत दी है सामाजिक तत्वों को जाकर के वहां गाली गलौज करने की। एक्टिविस्ट पुष्पराज यादव बताते हैं कि जब एक बार सर्वे हो गया, कोई परेशानी नहीं हुई, सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो गया, तो उनको अफसोस हुआ कि सर्वे इतनी आसानी से कैसे हो गया। तब उन्होंने दोबारा सर्वे करने का प्लान बनाया और फिर धार्मिक नारों के साथ टीम सर्वे करने पहुंची और बस फिर वही हुआ जो वो करना चाहते थे। पांच मुसलमान मारे गए, दर्जनों घायल हैं और अब सैकड़ों को जेलों में ठूंसा जाएगा और बरसों जेल की सलाखों में सड़ाया जाएगा। जैसे संभल की मस्जिद की याचिका के बाद 12 घंटे के बीच कोर्ट का आदेश भी आया, टीम का गठन भी हुआ, 2 बार सर्वे भी हुआ, दंगा भड़काया गया, 5 मुसलमानों को मारा गया। लेकिन अब इस मामले में जेलों में ठूंसा जाएगा और इनके फैसले 12 साल तक भी नहीं आएंगे। ट्रायल के नाम पर 15-20 साल जेल में रखा जाएगा, फिर सबूत न मिलने के बहाने बनाकर बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। पिछले 35 सालों से यही होता आ रहा है और यही होता रहेगा, क्योंकि भारत का मुसलमान सियासत का ऐसा यतीम बच्चा है जिसे चुनाव के वक्त गोद लिया जाता है और चुनाव खत्म होते ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जो जामा मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बग़ैर मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जबकि आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। जैसा कि हमने कई बार कहा कि जो भी मुस्लिम संसद विधायक चुनकर आते हैं वे मुसलमानों के हित के लिए नहीं बल्कि अपने पार्टी के बंधुआ मजदूर होते हैं, पार्टी के लिए ही काम करते हैं। इस वीडियो को सेव करके रखना और देखना। उत्तर प्रदेश में कुल 34 विधायक और 4 संसद है। ये सारे 4 दिन बयानबाजी करेंगे और अपने धंधे को लग जाएंगे। और सेक्युलर पार्टियों के सेक्युलर नेता के बारे में हमने कई बार बताया है। पिछले 60 साल में सेक्युलरों ने मुसलमानों की तबाह कर दिया और आज बीजेपी कर रही है। सब कुछ सेक्युलर पार्टियों और नेताओं की मिली भगत से हो रहा है। मुसलमान अगर अब भी नहीं जागे तो बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार हो जाओ, जल्दी ही कहीं शरणार्थी बनाए जाओगे। हर मस्जिद में मंदिर खोजना देश को सांप्रदायिकता, हिंसा और दंगों में झोंकने की साजिश है। देश के हर नागरिक को यह सोचना है कि कैसे इस जाल में फंसने से बचा जाए। आपस में लड़ने से इनकार कीजिए, वरना नस्लें तबाह हो जाएगी और उसके साथ खूबसूरत मुल्क भी। पूरे देश में 80% हिंदुओं को बताया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें उनसे खतरा है। वे तुम्हारा मंगलसूत्र, घर, जमीन, भैंस, रोटी, बेटी सब छीन लेंगे। हिंदुओं को समझाने वाला कोई नहीं है कि 75 साल से प्रधानमंत्री हिंदू, अपवाद छोड़ सारे मुख्यमंत्री हिंदू, अपवाद छोड़ सारे राष्ट्रपति हिंदू,
गृह मंत्री हिंदू, न्यायाधीश हिंदू, तो फिर खतरा किससे और क्यों है? इलाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ने सवाल उठाते हुए कहा, 10 साल से सत्ता में बैठा स्वनामधन्य सर्वशक्तिमान यानी सेल्फ स्टाइल्ड ऑलमाइटी तुम्हें डरा क्यों रहा है? क्या वह एकदम नकारा है? क्या वह तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता? फिर कैसा हिंदू हितैषी है? देश के 80% हिंदुओं को राजनीतिक गुलाम बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ाकर सदियों से साथ रहे देशवासियों को दंगे फसाद और सांप्रदायिकता में धकेला जा रहा है। अगर अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हिंदू तिलक लगाकर और मुसलमान टोपी पहनकर साथ आएं, क्योंकि इससे हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। आपका फ्यूचर अंधकार में धकेला जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ नफरती गैंग की क्रोनोलॉजी पर एक नजर। यूपी के संभल में कैसे दंगे जैसे हालात बने हुए हैं, यह आप देख ही रहे हैं। 3 मुस्लिम नौजवानों की पुलिस की फायरिंग में जान जा चुकी है। और 3 दिन पहले जब अदालत ने यह आदेश दिया था, एक ही दिन में ऑर्डर किया था कि मस्जिद जो वहां की शाही जामा मस्जिद है सदियों पुरानी, उसका सर्वे किया जाए। उसी दिन सर्वे शुरू भी कर दिया गया था रात के अंधेरे में। मैंने तभी कहा था कि माहौल खराब कराना चाहते हैं कुछ लोग, यहां पर दंगे भड़काना चाहते हैं। जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी, अब कोई जवाबदेही। एक वकील जिसका नाम विष्णु जैन आदत मुताबिक संभल की जामा मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में मंदिर के दावे के साथ याचिका दाखिल करता है। जिला कोर्ट के जज साहब 22 नवंबर को याचिका के दाखिल होते ही दोपहर में सुनवाई करते ही तत्काल सर्वे का आदेश पारित कर देते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु जैन यूपी सरकार के ऑफिशियल काउंसिल यानी सरकारी वकील होने के बावजूद इस मामले में भी पार्टी बने हैं। जज साहब की मेहरबानी तो हद से ज्यादा थी। उसी दिन सर्वे के आदेश के साथ विष्णु जैन को सर्वे टीम का हिस्सा बना दिया। रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी जारी कर दिया। यूपी के उपचुनाव से एक रात पहले शुक्रवार की रात में 2 घंटे तक प्रशासन की भारी तैनाती के साथ जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आते ही अगले दिन 24 नवंबर को दोबारा सर्वे के नाम पर टीम धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद पहुंची। याचिकाकर्ता और सर्वे टीम का हिस्सा विष्णु जैन एक भीड़ के अगुवाई करते हुए जय श्री राम के नारों के साथ शाही जामा मस्जिद सर्वे करने पहुंचा। स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन के बीच टकराव के हालात पैदा होते ही पुलिस से लाठीचार्ज कराया गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके बाद पथराव की भी खबर आती है। बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा ईदगाह विवाद, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसे मामलों में भी हिंदू पक्ष बनकर अपने पिता हरिशंकर जैन के साथ केस लड़ने वाला विष्णु जैन भारी पुलिस की मौजूदगी में सर्वे करने के बाद रिपोर्ट 29 तारीख को कोर्ट में सबमिट करने का दावा करता है। एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बावजूद संभल की शाही जामा मस्जिद के मामले में अचानक से रातों रात सर्वे का आदेश और यूपी सरकार के सरकारी वकील विष्णु जैन का याचिकाकर्ता बनने के साथ सर्वे टीम का हिस्सा होना अपने आप में पूरे विवाद को सोची समझी साजिश साबित करने के लिए काफी है। साजिश यही नहीं रुकी। सोचिए, जिस संभल के प्रशासन ने आनन फानन में जामा मस्जिद के सर्वे के फैसले को जबरन लागू करवाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा डाली और 5 मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया गया, अब वही प्रशासन तानाशाही हुक्म जारी करके कह रही है कि क्योंकि उनके नाकामी की वजह से संभल में भयंकर तनाव का माहौल है, इसलिए 1 दिसंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या फिर जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद संभल की सीमा में बिना उनकी परमिशन दाखिल नहीं हो सकेगा। पहले मासूम लोगों की प्रशासनिक तौर पर कत्ल कर दो, पूरे इलाके को दंगे की आग में झोंक दो, मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दो और जब लोग उनकी मदद करना चाहे तो उस पर भी जबरन पाबंदी लगा दो। अब और आगे क्या क्या होता है और उत्तर प्रदेश के 34 विधायक और 4 सांसद क्या एक्शन लेते हैं, देखने वाली बात होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD 24।